पागल बाघ और चतुर बिल्ली। जंगल में एक गुस्सैल बाघ ने सबको परेशान करके रख दिया था। वो जानवरों का शिकार करने से पहले अपनी गुफा में डरा कर उनके खूब मजे लेता था। जानवरों को लगता था कि अगर वो उनका एक ही झटके में शिकार करके उन्हें मार डाले तो अच्छा होता। ऐसे डरा डरा कर मारने से उन्हें और तकलीफ होती थी। ऐसे में ही एक दिन एक शहरी बिल्ली उस जंगल में रहने चली आई और आते ही अपने दोस्ताना स्वभाव से उसने जंगल के सारे जानवरों के साथ दोस्ती कर ली। वाह, यहाँ के जानवर कितने अच्छे हैं, कैसे मिलजुल कर दोस्तों की तरह रहते हैं। और यहाँ का वातावरण, हाँ, कितना खुशनुमा है, शहर से बिल्कुल अलग। मुझे यहाँ रहने में बड़ा मजा आएगा। पर तुम शहर छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? सुना है शहर में इंसान तुम्हें काफी खुश रखते हैं और प्यार भी बहुत करते हैं। हाँ, करते तो हैं, पर वहाँ की जिंदगी में मैं ऊब चुकी थी। सोचा कुछ दिन जंगल में बिताकर यहाँ का भी आनंद उठाऊं। देखते ही देखते जंगल के सारे जानवरों की वो पसंदीदा बन गई। शहर के किस्से सुना सुना कर उन्हें वो खूब हंसाती। खरगोश तो उसका पक्का वाला दोस्त बन चुका था। दोनों हमेशा एक साथ घूमते फिरते, खाते पीते, सोते जागते। सारे जानवरों ने उसे बाघ के बारे में पहले ही बता दिया था और उसे दूर रहने की नसीहत भी दी थी। जब भी बाघ की बात करते तो बिल्ली हंसकर टाल देती और कहती, अगर वो बाघ है तो मैं भी बिल्ली हूँ, वो भी शहरी बिल्ली, और रिश्ते में तो उसकी मौसी लगती हूँ। अगर उसकी ताकत बड़ी है तो मेरी अकल, मैं खुद को उससे बड़े आसानी से बचा सकती हूँ। बिल्ली की बातें सुन जानवर हैरान हो जाते और उसकी बड़ी चिंता करने लगते और मन ही मन प्रार्थना करते कि कभी गलती से भी बिल्ली का पाला बाघ से न पड़ जाए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बिल्ली और बाघ का आमना सामना हो गया। बिल्ली दिन भर खरगोश को बाहर ढूंढ रही थी, पर वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। उसने सबको खरगोश के बारे में पूछा, पर सबने चुप्पी थाम ली थी। सबको खामोश देखकर बिल्ली को गुस्सा आया। तुम सबकी खामोशी देखकर लग रहा है कि जरूर खरगोश किसी मुसीबत में है। क्या कहीं उसे बाघ ने तो नहीं पकड़ लिया? अगर ऐसा है तो मैं उसे बचाकर यहाँ वापस जरूर ले आऊंगी। हाँ, खरगोश को बाघ ने ही पकड़ लिया है बहन, और कल सुबह तक वो उसे खा भी जाएगा। तुम क्यों बेकार में वहां जाकर खुद की जान जोखिम में डाल रही हो? तुम नन्ही सी जान बाघ का सामना नहीं कर पाओगी। मैं अपने दोस्त को ऐसी मुसीबत में छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूँ। तुम सब बस देखते जाओ मैं कैसे खरगोश की जान बचाती हूँ और उसे वापस लाती हूँ। बिल्ली तुरंत बाघ की गुफा की ओर निकल पड़ती। वहां जाते ही उसे देखा कि बाघ कैसे खरगोश को डराकर मजे ले रहा था। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगा। वो तुरंत बाघ और खरगोश के बीच में जाकर खड़ी हो गई और उसने इशारों से ही खरगोश को चुप रहने के लिए कहा। बिल्ली को वहां देखकर बाघ भी हैरान रह गया। एक साथ दो शिकार, इतना बेवकूफ जानवर मैंने पहली बार देखा, जो खुद ही अपनी मौत के सामने आकर खड़ा हो गया। वैसे तुम दिखने में तो बिल्कुल मेरे जैसी हो। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे लिए डर लग रहा है, इसलिए तुम्हें आगाह करने आई हूँ। पहले मैं भी बाघ हुआ करती थी और तुम जैसे ही इन मासूम जानवरों को डरा धमका कर तड़पा तड़पा कर खाया करती थी। एक दिन मेरी इस हरकत से परेशान होकर वन देवी ने मुझे श्राप दे दिया और मैं बिल्ली बन गई। कहानी तो बड़ी मस्त सुनाती हो, पर अभी मेरा कहानी सुनने का कोई मन नहीं। मूर्ख बाघ, मैं कहानी नहीं सुना रही, हकीकत बता रही हूँ। कल ही मेरे सपने में वन देवी आई थी और उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तुम्हारे बारे में पता चलते ही मैं तुम्हें तुरंत बचाने यहाँ चली आई हूँ। ये तुम्हारा आखिरी शिकार है। कल का दिन तुम बाघ बनकर नहीं, बिल्ली बनकर देखोगे। अब तुम ही सोचो, आगे की जिंदगी बाघ बनकर जीनी है या बिल्ली बनकर? तुम्हारी मौसी होने के नाते तो मैं तुम्हारा भला ही चाहूंगी ना। बिल्ली फूट फूट कर रोने लगती है और उसे वन देवी का और ज्यादा भयानक वर्णन करके डराती है और अपनी बातों में बाघ को पूरी तरह से फंसा लेती है, जिसे देखकर बाघ भी उसकी बातों में आ जाता है और बिल्ली को उसकी जान बचाने के लिए बार बार धन्यवाद करता है और खरगोश को तुरंत वहां से जाने को कहता है। सच में तुम मेरी मौसी हो, सही समय पर आकर तुमने मेरी जान बचा ली, वरना मेरी हालत भी तुम्हारी जैसी हो जाती।
अभी के अभी इस खरगोश को वापस भेज देता हूँ और मैं भी अब घास फूस खाकर ही अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। बाघ की बात सुनते ही बिल्ली खरगोश को लेकर वहां से निकल गई। खरगोश के जाते ही बाघ ने चैन की सांस ली और अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने लगा। तो गुफा के बाहर खरगोश और बिल्ली को सही सलामत वापस लौटता देख जानवर भी हैरान हो गए और उनके लिए खुशी मनाने लगे। खरगोश ने हंसते हंसते उन्हें पूरी कहानी सुनाई। बाघ की मूर्खता और बिल्ली की चालाकी पर सब बहुत खुश होते। बिल्ली ने अपने दोस्त होने का फर्ज निभाया और उसे पूरा भी किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर अकल से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी चुटकी से हल कर लिया जाता है।